नागपुर पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग पर महकर के पास एक निजी ट्रेवल्स और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना शनिवार सुबह की है। घायलों को महकर जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागपुर से मुंबई जा रही ऑल्टो और कार के बीच शनिवार को सुबह बुल्ढाना जिले के महकर शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में इंदल चौहान, योगेश विस्पुते और विशाल विस्पुते की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ज्ञानेश्वर चौहान और मिथुन चौहान दोनों घायल हो गए। सभी की उम्र 17 से 38 वर्ष के बीच में है। घायलों को इलाज के लिए महकर के एक ग्रामीण अस्पताल और बाद में औरंगाबाद ले जाया गया। एसटी कर्मचारियों के पैसे गबन करने के मामले में गुणरत्न सदावर्ते और उनकी पत्नी जयश्री पाटिल को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। गुणरत्न सदावर्ते और उनकी पत्नी को अकोट न्यायालय ने गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दे दी है। हालांकि इसी मामले में अजय कुमार गुजर और प्रफुल्ल गावंडे को 6 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अकोला जिले में अकोट पुलिस में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में वकील एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते को गिरफ्तार करने के लिए अकोट पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई थी। इस बीच अकोट पुलिस ने सदावर्ते को गिरफ्तार करने के लिए गिरगांव कोर्ट में अर्जी दाखिल की। वहीं सदावर्ते और उनकी पत्नी जयश्री पाटिल ने 19 अप्रैल को अकोट कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गुणरत्न सदावर्ते और उनकी पत्नी जयश्री पाटिल दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है। इस संदर्भ में वकील अजित देशमुख और मुन्ना खान ने अदालत में सदावर्ते का प्रतिनिधित्व किया। सदावर्ते द्वारा थाने में 74,400 रुपए की राशि जमा की गई है। अकोला के गांधी चौक के पास स्थित अली फैमिली रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। इस आग में रेस्टोरेंट का पूरा सामान जलकर बर्बाद हो गया। अकोला के गांधी चौक के पास स्थित अली फैमिली रेस्टोरेंट के किचन में खाना बनाते समय पैन में गर्म तेल में अचानक से आग लग गई, जिससे रेस्टोरेंट का पीयूपी और अन्य सामान फट गया। आग तेज फैल गई। गनीमत रही कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए और आग पर काबू पाने के लिए पानी डालना शुरू कर दिए। रेस्टोरेंट में पहुंचे ग्राहकों को तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकाला गया। किचन में रखे सिलेंडर को भी फौरन सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग पर काबू पाने के लिए 4 से 5 दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर बर्बाद हो गया है। हालांकि गनीमत रही कि कोई जीवित हानि नहीं हुई। अनुभव आहे ना एसीचा माझ्या घरचा अनुभव आहे। मला एसीचा पेटला होता माझा। फिल्म निदेशक नागराज मंजुड़े ने देश में पुस्तकालय की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। बुल्ढाना में राज्य स्तरीय पहला और ऐतिहासिक वामनदादा कर्डक साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में नागराज मंजुड़े सम्मिलित हुए। फिल्म निदेशक नागराज मंजुले ने देश में व्यायामशालाओं की संख्या की तरह ही पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वास्तव में पुस्तकों का मानव जीवन पर किसी भी अन्य नैतिकता की तुलना में अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बुल्ढाना में राज्य स्तरीय पहला व ऐतिहासिक वामनदादा कर्डक साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में नागराज मंजुले शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वामनदादा कर्डक के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि उनके ऐतिहासिक साहित्यिक सम्मेलन में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मी गाडीत तेच बोलत होते की वामनदादाची जन्मभूमी जरी नाशिक असली तरी म्हणजे या इथल्या भूमीने त्यांची कृतज्ञता बाळगून त्यांची आठवण ठेवून हे साहित्य संमेलन आयोजित केलं आहे। रविकांत आणि सगळी टीम यांनी हे खूपच महत्त्वाचं काम केलं आणि माझे खूप आवडते कवी शाहीर आहेत आणि मला स्वतःला आनंद होतोय की मी याचा उद्घाटक म्हणून इथं उपस्थित आहे। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी काम पर लौटने लगे हैं। अकोला संभाग के अकोला और वाशिम जिले के 1313 कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी है, जिससे लालपरी यानी एसटी बस की रफ्तार पकड़ ली है। लगे हैं। अकोला संभाग के अकोला और वाशिम जिलों के 1313 कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी है, जिससे लालपरी यानी एसटी बस की रफ्तार पकड़ ली है। वध के लिए ले जाते समय पकड़ी गई और शहर में लाचार हालत में मिली 50 गौवंश को अकोला शहर के हिंगना क्षेत्र स्थित जयराम गोरक्षण संस्था भेज दिया गया है। आदर्श गौ सेवा संस्था ने इन गायों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है।
अकोला जिले में कत्ल के लिए जाते समय पुलिस ने कई मवेशियों को पकड़ा है। साथ ही शहर के कई हिस्सों में सड़क पर लापरवाही से खड़ी 50 मवेशियों को महेशपुर के आदर्श गोसेवा संस्था भेजा गया है। जयराम गोरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट हिंगना के अध्यक्ष पुरुषोत्तम अहिर के अनुरोध पर अकोला के पास लगभग 50 मवेशियों को संगठन को सौंप दिया गया। पुरुषोत्तम अहिर ने नागरिकों से अपील की है कि जिले के कई हिस्सों में लावारिस मवेशी मिलने पर जयराम गोरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क करे। माझं आव्हान आहे की अवैधपणे पकडलेले गोवंश किंवा स्वइच्छेने देणारे गोवंश आम्ही पालनपोषण करण्यास तयार आहे। आमच्या विनंतीवरून किंवा संबंधित गोसेवा प्रकल्प महेशपूर यांना विनंती करण्यात आली होती की सदरून आपल्या गौरक्षणाला अतिरिक्त गोवंश किंवा पोलिसांनी दिलेले गोवंश असल्यास आमच्या गौरक्षणाला देण्यात यावे। त्यानुसार त्यांनी आमच्या विनंतीवरून 50 गोवंश आमच्या जयराम गौरक्षण ट्रस्टला दिलेले आहेत। आज रोजी त्या 50 गोवंश आमच्या गौरक्षणाला आलेली आहेत। माझं समस्त जनतेला आव्हान आहे की काही अतिरिक्त म्हणजे गोवंश कत्तलखान्यामध्ये नेणारे किंवा पोलिसांनी पकडलेले आमच्या गौरक्षणाला देण्यात यावे। विधायक अमोल मिटकरी ने जनप्रतिनिधि होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं और पुरोहितों ब्राह्मण समुदाय के बारे में बेतुके और झूठे बयान देकर समाज में कलह पैदा करने की कोशिश करने का आरोप बहुभाषी ब्राह्मण समाज ने लगाया है। इस संदर्भ में खामगांव के बहुभाषी ब्राह्मणों ने थाने पहुंचकर मिटकरी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार की शाम शहर के खामगांव थाने में एक बहुभाषी ब्राह्मण ने विधायक अमोल मिटकरी के खिलाफ शहर और उसके आसपास के थानों में शिकायत दर्ज कराई है। अधिवक्ता चैतन्य जोशी और प्रीतेश कुलकर्णी द्वारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। दरअसल एक सार्वजनिक सभा में मिटकरी ने बेतुकी बयानबाजी की थी। इसी पर समाज ने हिंदू देवी देवताओं की आस्था का अपमान कर जाति और धर्म में घृणा पैदा करने का आरोप लगाया। लिहाजा मिटकरी के खिलाफ मामला दर्ज कर कारवाई करने की मांग की गई। महाराष्ट्राच्या सत्तेतले मंत्री हजर असताना एका राजकीय पक्षाच्या आमदारांनी ब्राह्मण समाजातल्या पुरोहित लोकांबद्दल जे काही आक्षेपार्ह विधान केलेलं आहे त्यामुळे हिंदू धर्म आणि ब्राह्मण समाज हिंदू धर्मामध्ये जे ब्राह्मण समाजाची एक निंदा करण्याचा आणि समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झालेला आहे आणि त्यामुळे ब्राह्मण समाज या ठिकाणी या व्यक्तीचा निषेध करीत आहे। अमोल मिटकरी यांचं हे वक्तव्य होतं आणि त्यांचा या ठिकाणी निषेध करण्यात येत आहे। तो आम्ही सर्व हिंदू बांधव आणि ब्राह्मण बांधवांकडून याच्यावर गुन्हा दाखल केल्याशिवाय राहणार नाही याची आज आम्ही खामगाव शहर पोलीस स्टेशनमध्ये रीतसर तक्रार दाखल केलेली आहे आणि पोलीस स्टेशनने गुन्हा दाखल नाही केला तर आम्ही विद्यमान न्यायालयामध्ये दाग मानून यावर गुन्हा दाखल करणार। आणि आमची अशी विनंती आहे पवार साहेबांना की अशा गरळ ओकणारा 2-3 समाजमध्ये भांडणं लावणारा अशा माणसाले विधान परिषदमध्ये बसून तुम्ही काय साध्य करणार तर याले आपण राजीनामा घ्यावा याचा आणि याले बाहेर करा विधान परिषदमधून जेणेकरून महाराष्ट्रामध्ये एक चांगला मेसेज जाईल। अकोला में एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। मिटकरी ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि मुझे माफी मांगनी चाहिए उन्हें पहले जिजाऊ से माफी मांगनी चाहिए। त्यानंतर मी तर कोण्या पक्षाबद्दल किंवा कोण्या जातीबद्दल बोललेलो नाही, मी कोण्या धर्माच्या विरुद्ध बोलणारा माणूस नाही, कारण मी भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यासक आहे। त्याच्यामुळे मी कोणाबद्दल बोललो नाही, माफी मागण्याचा प्रश्न येत नाही। भाजपप्रणीत ज्या काही संघटना असतील त्यांनी फक्त आणि फक्त याच्यात राजकारण चालवलेलं आहे। या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न होतोय। मात्र यशवंतराव चव्हाण साहेब आणि पवार साहेबांच्या विचारावर विश्वास ठेवणारा तो जपणारा मी एक सामान्य कार्यकर्ता पक्षाचा आहे। त्याच्यामुळे माफी मागण्याचा प्रश्न नाही। ज्यांना वाटत असेल मी माफी मागावी त्यांनी जिजाऊंची अगोदर माफी मागावी, मी माफी मागायला तयार आहे। अकोट तहसील के सतपुड़ा के कुशी में स्थित अंबाड़ी बांध के तल पर एक किसान के खेत की 5 से 6 एकड़ की गेहूं और संतरे की फसल जलकर राख हो गई। इस आग में करीब 150 क्विंटल गेहूं और 550 संतरे के पेड़ जलकर राख हो गए हैं। अंबली के शेत छिवारा में श्रीराम वड़तकर के खेत में जब तेज धूप से गेहूं बोया जा रहा था उसी समय पिछले 5 से 7 साल से एक तार के टूटे पोल पर शॉर्ट सर्किट से खेत में आग लग गई।
देखते ही देखते अग्नि ने रुद्र का रूप धारण कर लिया। वड़तकर ने खेत में मोटर पंप चालू करने का प्रयास में उसके हाथ पैर पूरी तरह जल गए। स्थानीय खेतीहर मजदूर और किसान के साथ साथ ग्रामीण भी खेतों में पहुंचे और आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खेत में 100 से 150 क्विंटल गेहूं सहित 550 संतरे जलकर राख हो गए। खेत में लगे स्प्रिंकलर पाइप, केबल और कृषि उपकरण भी जले हैं। वड़तकर के खेत में पिछले 5-7 सालों से झुके हुए पोल तार 5 से 7 फीट की ऊंचाई पर थे। कई बार महावितरण को सूचना दी गई, बावजूद इसके महावितरण ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा अब किसान ने नुकसान की भरपाई की मांग की है, अधिकारियों से की जाए। शॉर्ट सर्किटमुळे पूर्ण 5 एकरामधील गहू जळून खाक झालेला आहे। त्यासोबतच 5 एकरातील कलमा सुद्धा जळून खाक झालेले आहेत। महावितरणला वारंवार तक्रार करून सुद्धा महावितरणचा एकही अधिकारी आजपर्यंत इतसा शेतामध्ये फिरकलेला नाहीये। याला पूर्णतः जबाबदार महावितरणच आहे। यामुळे आमच्या शेतातील जवळपास 125 ते 150 क्विंटलचे जवळपास नुकसान झाले आहे। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमत से आम आदमी की तरह ही व्यवसायी भी परेशान हैं। स्थिति ये है कि महंगे व्यावसायिक गैस सिलेंडर खरीदे बिना चोरी छिपे तरीके से घरेलू एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं। अकोला में पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले व्यवसायियों पर कार्रवाई कर सिलेंडर को जब्त किए हैं। अकोला के जूने शहर परिसर में अक्कलकोट इलाके में व्यवसायी घरेलू गैस सिलेंडर का धोखाधड़ी से इस्तेमाल कर रही थी। इस संबंध में जानकारी मिलने पर पुलिस ने जय भवानी कैटरर्स के यहाँ कार्रवाई कर 7 घरेलू सिलेंडर जब्त किया है। व्यवसायी इस्तेमाल वाले गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के बाद कुछ व्यवसायी अवैध तरीके से घरेलू उपयोग वाले सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई से व्यवसायियों में दहशत है। बुल्ढाना जिले में पिछले कुछ दिनों से तापमान बढ़ रहा है और इसका असर लोगों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। पारा चढ़ने के साथ ही कई पशुओं की मौत की खबरें भी हैं। इस बीच पशुधन विभाग ने पालतू जानवरों की देखभाल करने की अपील की है। त्यांना उष्णतेचा त्रास कमी होण्यासाठी तुम्ही त्यांना पंखे लावू शकता किंवा फॉगर्सने त्यांना स्प्रे करू शकता पाणी वगैरे त्यांच्या अंगावर। तसेच त्यांना सकाळी किंवा संध्याकाळी फक्त चाऱ्यासाठी बाहेर हे करू शकता, जाण्यासाठी त्यांना फक्त सकाळी किंवा संध्याकाळी चारा देऊ शकता। दुपारच्या वेळेत त्यांना दिवसभर बांधून ठेवा तुम्ही जनावरांना। तसेच त्यांना मुबलक प्रमाणात थंड पाणी दिवसभर त्यांना उपलब्ध करून द्या आणि त्यांना उन्हाचा त्रास कमी होईल। या तापमानामुळे त्यांच्या दुधावर परिणाम झालेला आहे। दुधावर तर परिणाम होणारच आहे। या उष्णतेचं जे जास्त तापमान झालं तर दुधामध्ये थोडं पशुपालकांनी आपली जनावरे उन्हात सोडू नये, तसेच त्यांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून द्यावे आणि जसे आपण घरच्या माणसांची काळजी घेतो तशीच जनावरांची पण काळजी घ्या। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूज़ के न्यूज़ अकोला।